क्वेश्चन 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट निकालना है जो इन दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये है हमारे दो गिवन पॉइंट्स, एक्स एक्सिस से ये इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू नहीं होगी। तो x के कोऑर्डिनेट्स हो गए x एंड 0। पहले हम एक डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे, उन्हें इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो होता है अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जहां x1 y1 x2 y2 पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं और एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो इन दो पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पर। तो ये दोनों डीज इक्वल होंगे। क्योंकि एक्स एक्सिस पे निकालना है इसलिए एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन वाई की नहीं होगी। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स एक्स और 0 आ गए। अब हम पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है तब x की वैल्यू आएगी। तो पहले हम ये वाला d निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - -5। अब क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा लिया है इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। और ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर। अभी इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब करेंगे x - -2 होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर और ये -9 इंटू -9 हो जाएगा 81। अब इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब हम डिस्टेंसेस को इक्वेट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा रब कर रहे हैं ताकि आपको दिखे कि हम कौन सी दो चीज़ों को इक्वेट कर रहे हैं। पहले इसे लिखते हैं √x - 2 होल स्क्वायर प्लस इसे लिख लेते हैं 25। अब बाकी रब करके नीचे का छोड़ देते हैं ताकि दिखे कि हम नेक्स्ट किसके साथ इसे इक्वेट कर रहे हैं। तो ये लिख लेते हैं √x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर करने से हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। बस ये वाले अंदर के पोर्शन बचेंगे। इसे लिख लेते हैं x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25, x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81। अब 25 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को लाके इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा। इसे लिख लेते हैं 81 - 25। एक फॉर्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। यहाँ पर ये चीज़ a है और ये b। एक बार x + 2 को इसमें ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब साइन चेंज होंगे। तो हम लिखते हैं x - 2। अब हम ऐड कर रहे हैं सो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये आ गया x + 2
अब इस एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली चीज़ तो सेम रहेगी, लेकिन इसके साइन चेंज होंगे। तो -x - 2 होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आ गया 56। ब्रैकेट के अंदर -2 and +2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ गया 2x, और यहाँ पे इनटू, क्योंकि कोई साइन नहीं है, -x and +x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ गया -2 and -2 इज -4, यहाँ लिख लेते हैं 56। हमें तो x निकालना है, इसलिए इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 56 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -8x इज इक्वल टू 56। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 अपॉन -8 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -7। तो x की वैल्यू आ गई -7, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो गए -7 and 0। तो ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट्स। हमें 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस। हमें इनकी हेल्प से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, जिसमें y अननोन है। P और Q के बीच में डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स। हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इस अननोन वैल्यू y को निकालते हैं। हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसे यूज करके करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में P और Q हमें 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं जहां पर y अननोन है, और P Q के बीच में डिस्टेंस मिला है 10 यूनिट्स। तो हमें D पता है, x1 y1 पता है, x2 पता है, लेकिन y2 नहीं पता है। तो हम y2 निकालेंगे। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। d की जगह पे 10, x2 - x1 की जगह हो जाएगा 10 - 2 होल स्क्वायर, और y -3, क्योंकि हम स्मॉल ब्रैकेट लगा चुके हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं 10 स्क्वायर रूट, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट जब दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर, यहाँ आ गया 8 स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसे इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 स्क्वायर हो गया 100 और 8 स्क्वायर हो गया 64। ये बचा y + 3 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू y + 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आके हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो रूट 36 इज इक्वल टू y + 3। अब हम 36 को रूट से बाहर निकालेंगे। अब लिख लेते हैं हम रूट 36 इज इक्वल टू y + 3। जब 36 सॉल्व होके बाहर आएगा तो एक प्लस वैल्यू के साथ और एक माइनस वैल्यू के साथ, तो +-6 इज इक्वल टू y + 3। अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो ये हो गया इज इक्वल टू +-6। अब एक बार 6 की प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो y + 3 इज इक्वल टू, पहले लेते हैं +6, +3 उधर जाके हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा +6 - 3 दैट इज 3। तो एक वैल्यू 3 आ गई। अब हम माइनस साइन के साथ लेते हैं
तो y इज इक्वल टू -6 और ये +3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 सॉल्व करके आ गया -9। तो y की 2 वैल्यूज आ गई, 3 एंड -9। तो हम यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज लिख सकते हैं, 10 एंड 3, 10 एंड -9। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई और यही हमारा आंसर है।